तो कहानी की शुरुआत में हमें पाकिस्तान को कुछ डिस्कशन करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर आर्मी के लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि रिसेंटली उनके एक मुस्लिम आदमी को इंडियन आर्मी ने मार दिया और अब वो इंडिया में अटैक करने के लिए एक दूसरे आदमी को हायर कर रहे हैं जो कि पहले भी काफी सारे अटैक्स को प्लान कर चुका होता है और इसका नाम होता है अजहर। अजहर यहाँ पर आता है और ये बोलता है कि वो श्रीनगर एयरफोर्स पर अटैक करना चाहता है और दूसरी तरफ हम एयरफोर्स में देखते हैं कि उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होती है कि रिसेंटली कश्मीर में काफी सारे अटैक्स बढ़ रहे हैं, तो वो यहाँ पर एक क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाते हैं। इस टीम में होते हैं बैश, ताज, पैटी, मिनी और बहुत सारे दूसरे लोग। इनकी टीम का लीडर होता है रॉकी। रॉकी यहाँ पर इन्हें ट्रेन करेगा और गाइड करेगा। रॉकी यहाँ पर इन सबको बोलता है कि इन सभी को आपस में बॉन्डिंग कर लेनी चाहिए क्योंकि अब वो एक टीम है। तो ये लोग बॉन्डिंग करने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं और दूसरी तरफ अजहर यहाँ पर ये प्लानिंग कर रहा होता है कि वो पानी के थ्रू आरडीएक्स कश्मीर में लेकर के जाएगा क्योंकि बाकी सभी जगहों पे चेकिंग होगी और आरडीएक्स पकड़ा जाएगा। जब वो यहाँ पर पानी में से आरडीएक्स लेकर के जा रहा होता है तब भी उसे पुलिस पकड़ लेती है और उसी का एक आदमी अरेस्ट हो जाता है और अब ये लोग यहाँ पर आरडीएक्स को जमा कर लेते हैं। जैसी ये न्यूज कश्मीर में फैलती है वहाँ पर स्टोन पेल्टिंग शुरू हो जाती है। गवर्नमेंट यहाँ पर सीआरपीएफ को भेज देती है ताकि वो लोग यहाँ पर पूरी सिचुएशन को देख लें। दूसरी तरफ यहाँ पर एयरफोर्स पर टीम की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है जहाँ पर मिनी चॉपर से लोगों को बचाने का काम करेगी और फाइटर जेट उसे कवर देंगे। अब इनकी प्रैक्टिस में यहाँ पर ताज को लीडर बनाया जाता है और इनका काम होता है कि वो लोग चॉपर को सेव करे और उन्हें कवर दे। लेकिन यहाँ पर रॉकी के फाइटर जेट को देख करके बैश उसके पीछे चला जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर बाकी का फाइटर जेट भी अलग अलग हो जाते हैं और चॉपर के पास कोई होता नहीं है। और क्योंकि अब चॉपर के पास सेफ्टी नहीं है तो कोई भी आकर के चॉपर के ऊपर अटैक कर सकता है और इसलिए इनकी ये प्रैक्टिस फेल हो जाती है। इसके बाद रॉकी यहाँ पर बैश को बहुत बुरी तरह से सुनाता है और अब यहाँ पर पैटी को अपना फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर 2 साल पहले उसकी गलती की वजह से नैना की डेथ हो गई होती है जो कि उसकी फियांसे होती है। नैना भी यहाँ पर चॉपर ही उड़ा रही होती है और वो लोग यहाँ पर एक अटैक के दौरान अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए जा रहे होते हैं। आगे खतरा होता है, सामने से मिसाइल्स आ रही होती है लेकिन फिर भी पैटी यहाँ पर नैना को जाने की ऑर्डर्स दे देता है और इसकी वजह से नैना को चॉपर ब्लास्ट हो जाता है। और रॉकी क्योंकि नैना का भाई है तो वो इस पूरी सिचुएशन के लिए पैटी को जिम्मेदार मानता है और इसीलिए रॉकी पैटी को पसंद नहीं करता। अब यहीं पर ही उन्हें एयरफोर्स में एक रॉ का एजेंट आता है जो कि उन्हें ये बताता है कि आरडीएक्स पकड़े गए और एक कमांडर को भी पकड़ लिया है और अजहर जो कि इंडिया के ऊपर शायद अटैक प्लान कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान में और पाकिस्तान के काफी सारे फाइटर्स मतलब जेट फाइटर्स पीओके में आने वाले हैं। ये सब कुछ देख करके सबको समझ में आ रहा होता है कि कोई बड़ा अटैक होने वाला है और इसी सब के चलते इनकी ट्रेनिंग एक दिन के लिए कैंसिल हो जाती है। ये वही दिन होता है जिस दिन सीआरपीएफ जा रही होती है। सीआरपीएफ के ढेर सारे ऑफिसर्स बसेस में होते हैं और तभी यहाँ पर अजहर एक आदमी से मिलता है। यह आदमी एक ह्यूमन बॉम्ब होता है। वो जीप में बॉम्ब को लेकर के जाता है और सीधे सीआरपीएफ की बसेस से टकरा देता है और उस ब्लास्ट में 70 सीआरपीएफ के ऑफिसर्स मारे जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर पैटी अपने सीनियर के साथ में दिल्ली जाता है जहाँ पर मीटिंग होती है इस पूरे अटैक के बारे में। इस अटैक के रिस्पॉन्स में यहाँ पर बदला लेने का प्लान किया जाता है जिसके लिए यहाँ पर एयर स्ट्राइक करने वाले होते हैं। ये एयर स्ट्राइक एक ऐसी जगह पे होती है जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को ऐसा लगता है कि वहां पर उन्हें अजहर मिल जाएगा। ये पूरा आइडिया पैटी का होता है कि वो लोग बालाकोट के पास में अटैक करने वाले हैं और उनके एनिमीज को ये बात पता ना चले इसके लिए वो लोग श्रीनगर से कोई भी लॉन्च नहीं करेंगे बल्कि ग्वालियर और बरेली ऐसी जगहों से लॉन्च करेंगे ताकि वो लोग यही समझते रहे कि श्रीनगर तो पूरी तरीके से शांत है और वहाँ के सारे एयर बेसिस को ऑफ कर दिया गया है। जैसा उन्होंने प्लान किया था वो लोग उसी प्लान के हिसाब से जाते हैं और बालाकोट के पास वाली जगह को ब्लास्ट कर देते हैं। इस जगह पर एक्चुअली में अजहर होता है और यहाँ पर वो कुछ लोग को ट्रेन कर रहा होता है। यहाँ पर ज्यादातर लोगों की डेथ हो जाती है लेकिन अजहर बच जाता है। वो बच करके यहाँ पर पाकिस्तान को इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पर इंडिया ने अटैक किया है। पाकिस्तान यहाँ पर अपने जेट्स को भेज देता है और इसी में एक पायलट का नाम होता है रेड नोज। रेड नोज यहाँ पर काफी ज्यादा स्किल्ड पायलट होता है पैटी की तरह और रेड नोज यहाँ पर जाकर के सीधे ताज के जेट को लॉक कर देता है। कहीं वो ताज के जेट को ब्लास्ट न कर दे इसके लिए पैटी उसके पीछे से आता है और रेड नोज के जेट को भी लॉक कर देता है। रेड नोज के पास यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, वो खुद को तो मार नहीं सकता इसलिए वो यहाँ पर अपने टारगेट को अनलॉक करता है और वहां से निकल जाता है और उनका ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। पाकिस्तान इससे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अजहर अब यहाँ पर आकर के बोलता है कि अब वॉर होगी और अब वो इससे भी बड़ा कुछ प्लान करेगा। तो वो लोग यहाँ पर पाकिस्तान जेट्स को रेडी करते हैं और कश्मीर में अलग अलग जगह पे अटैक कर देते हैं।
इन अटैक के रिस्पॉन्स में यहाँ पर तुरंत ही क्विक रिस्पॉन्स टीम रेडी हो जाती है उनका सामना करने के लिए, और वो लोग एक एक करके हर किसी को हटा भी रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एलओसी की लाइन आ जाती है। एलओसी को क्रॉस करने का ऑर्डर यहाँ पर पैटी के सीनियर उसे नहीं देते हैं, लेकिन रेडियो कुछ वक्त के लिए जाम हो जाता है। पैटी यहाँ पर ताज के साथ एनिमीज के जेट का पीछा करते करते एलओसी को क्रॉस कर देता है, और अब यहाँ पर तभी अचानक से पाकिस्तान के बहुत सारे जेट्स आ जाते हैं और ताज के जेट को घेर लेते हैं। पैटी इस वक्त काफी आगे होता है, वो उसे बचाने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तब तक यहाँ पर पाकिस्तान के जेट ताज के जेट को ब्लास्ट कर देते हैं, और ये ब्लास्ट करने वाला रेड नोज होता है। इस जेट में ताज और बैश 2 लोग होते हैं। पैटी को यहाँ पर रॉकी वापस बुला लेता है, और वापस आकर के वो पैटी को बहुत डांटता है, क्योंकि उसकी वजह से एक एयरक्राफ्ट मिसिंग है और 2 पायलट पकड़े जा चुके हैं। हाँ, वो दोनों पायलट जिंदा होते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें पकड़ लिया होता है। रॉकी यहाँ पर पैटी के ऊपर इंक्वायरी बिठाता है, जिसमें यहाँ पर लोग पैटी को गुनहगार तो नहीं मानते, लेकिन रॉकी यहाँ पर उसे टीम से निकाल देता है और हैदराबाद में एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की जॉब दे देता है। पैटी यहाँ पर हैदराबाद चला जाता है, जहाँ पर वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने लग जाता है। धीरे धीरे करके यहाँ पर पैटी काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है, और वो हर किसी की डेथ के लिए अपने आप को ही जिम्मेदार मान रहा होता है। यहाँ पर वो एयरफोर्स को छोड़ने का प्लान कर लेता है, लेकिन पैटी के सीनियर उसे ये बोलते हैं कि उसे कुछ वक्त की छुट्टी ले लेनी चाहिए, और वो उसे वेकेशन दे देते हैं। अब पैटी यहाँ पर छुट्टी लेकर के जम्मू जाता है, क्योंकि जम्मू में उसका घर है। लेकिन जब वो यहाँ पर एयरपोर्ट पे जाता है तो उसे टिकट्स नहीं मिलती, तो वो यहाँ पर एक हेड ऑफिसर से बात करने के लिए जाता है, जो कि रियलिटी में मिन्नी के पापा होते हैं। मिन्नी के पापा को ये बात जरा भी पसंद नहीं होती है कि उनकी बेटी एक पायलट है, और वो इस बात के लिए उससे बात नहीं करते। पैटी यहाँ पर उन्हें समझाने के लिए एक बहुत लंबा चौड़ा डायलॉग मारता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा होता है, जिसके बाद उन्हें हल्का फुल्का समझ में आता है और वो उसे टिकट दे देते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना रहा होता है कि वो उनके दोनों पायलट्स को छोड़ दे। वो लोग इन दोनों पायलट्स को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं। यहाँ पर इन्हें टॉर्चर करने वाला अजहर होता है। पाकिस्तान को रिलीज करने का ऑर्डर मिल चुका होता है, और पाकिस्तान इसके लिए मान भी चुका होता है, लेकिन अजहर यहाँ पर बैश को जान से मार देता है और उसकी लाश के टुकड़े करके उसे इंडिया को वापस करता है। इस बात से इंडियन एयरफोर्स को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और कहीं ताज के साथ भी सेम ऐसा ही ना हो जाए, इसके लिए वो लोग ताज को बचाने के लिए एक मिशन प्लान करते हैं। यहाँ पर वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग रात में हमला करेंगे, और ये जो रॉ का एजेंट होता है ये जाकर के सारी बातें अजहर को बता देता है, क्योंकि वो एक बहुत ही सीनियर ISIS का एजेंट होता है, जो कि इंडिया में रह रहा होता है। अजहर को यहाँ पर पहले से ही पता है कि इंडियन आर्मी रात में आने वाली है, और वो सारी प्लानिंग करके बैठा होता है उन्हें खत्म करने के लिए। उसे जो वॉर चाहिए थी वो फाइनली होने वाली है। जब यहाँ पर पूरी टीम ताज को बचाने के लिए जाने वाली होती है, उसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर मिनी के पेरेंट्स उससे मिलने के लिए आते हैं, और फाइनली उनकी फैमिली रियूनाइट हो जाती है। इसके बाद इस मिशन को शुरू किया जाता है, जहाँ पर रात के बजाय वो लोग दिन में अटैक करते हैं। असल में जो रॉ का एजेंट होता है वो डबल एजेंट होता है, और वो इंडिया के साइड में होता है, और अजहर यहाँ पर सारी रात की प्लानिंग करके बैठा होता है, लेकिन उसके ऊपर अटैक दिन में होता है। इस वजह से कुछ भी उसके पास प्लानिंग नहीं होती है, और एक एक करके उसके टीममेट्स मरने लगते हैं। वो लोग यहाँ पर अजहर के बेस को एक्सप्लोड कर देते हैं और ताज को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, और बहुत सारे आर्मी के ऑफिसर्स गन से भी शूटिंग कर रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर अचानक से एक दूसरा जेट ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर रेड नोज आ चुका होता है। पाकिस्तान को पता चल जाता है कि यहाँ पर अटैक दिन में चल रहे हैं, तो वो लोग भी अपने जेट्स भेज देते हैं, और अब यहाँ पर इंडियन सोल्जर्स खतरे में आ जाते हैं। और फाइनली सबको मुसीबत में देखकर पैटी यहाँ पर एक दूसरे जेट पे सवार हो जाता है उनकी हेल्प करने जाने के लिए। रॉकी पहले तो नाराज होता है, लेकिन बाद में वो उसका साथ देता है, और वो भी उसका को पायलट बन के उसके साथ में बैठ जाता है। वो लोग यहाँ पर रेड नोज को मारने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर उनके बीच में और रेड नोज के बीच में एक काफी ज्यादा औसम सी फाइट होती है, जिसके एंड में यहाँ पर पैटी अपने ब्रेन का यूज करके रेड नोज को हरा देता है। रेड नोज के सारे मिसाइल्स खत्म हो चुके होते हैं, और वो यहाँ पर अपने जेट को सीधे जाकर के रेड नोज की जेट से ब्लास्ट करवा देता है, और अपने आप को और रॉकी को इजेक्ट कर लेता है। इसके बाद पैटी ग्राउंड पे आता है और अजहर के साथ में हैंड टू हैंड फाइट करता है, और एंड में पैटी जीप से जंप मार के चॉपर के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ पर ताज उसका हाथ पकड़ता है और वो उसके लिए वेट कर रहा होता है। और फाइनली वो सभी लोग अपने बेस पे वापस आ जाते हैं और उनका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। पैटी फाइनली मिनी को प्रपोज कर देता है, और रॉकी फाइनली पैटी को अपनी बहन की डेथ के लिए माफ कर देता है, और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम था फाइटर। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।